पुराने जमाने की बात है। एक दूरदराज वादी में हामिद नाम का एक नौजवान अपने पिता सलीम के साथ एक सादे से घर में जिंदगी बिता रहा था। उनकी रोजी रोटी एक छोटी सी कपड़े की दुकान से चलती थी जो मोहल्ले के कोने पर थी। दोनों बाप बेटा दिन भर मेहनत करते और शाम को थके हारे घर लौटते। उनके लिए एक दूसरे के सिवा दुनिया में और कोई सहारा नहीं था। रात को जब दुकान बंद करके घर आते तो सलीम अक्सर अपने बेटे को बहुत प्यार से सीख देता। वह कहता, बेटा, मौत का वक्त तय नहीं होता। अगर मैं किसी भी दिन इस दुनिया से चला जाऊं तो यह मत सोचना कि तुम अकेले रह गए हो। याद रखो, ऊपर वाला हमेशा तुम्हारे साथ है। दुकान चलाना सीखो, लेकिन भरोसा सिर्फ उसी पर रखना, क्योंकि दुकान तो एक जरिया है, असल में रोजी देने वाला तो वही है। कभी झूठ या धोखे की तरफ मत जाना। अगर सच्चाई की कीमत में सारा माल भी चला जाए तो भी सच्चा और ईमानदार ही बने रहना, और लोगों के साथ हमेशा नरमी से पेश आना, क्योंकि वही तुम्हें उस वक्त थामेगा जब तुम्हारे पास कोई सहारा नहीं बचेगा। हामिद ये सब सुनता तो था, लेकिन उसके दिल में डर भी बैठा हुआ था। एक दिन वह खुद को रोक नहीं पाया और कह बैठा, अब्बा, खुदा न करे आप मुझे छोड़कर जाएं। आपके बिना तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। अगर आप नहीं रहे तो मैं क्या करूँगा। सलीम मुस्कुराया और बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, बेटा, मैं तो एक दिन जरूर जाऊंगा, लेकिन अगर तुमने ऊपर वाले पर भरोसा रखा तो तुम कभी अकेले नहीं रहोगे। वही तुम्हारा सहारा है। अगर तुम उसका यकीन दिल से रखोगे तो कभी हार नहीं मानोगे। इन बातों के बावजूद हामिद के मन में एक सवाल बार बार आता। वह सोचता, अगर मेहनत और ईमानदारी ही सब कुछ है तो फिर ऊपर वाले पर भरोसा क्यों जरूरी है। आखिर सब कुछ तो इंसान के कामों से ही होता है ना। उसी सोच में वह अक्सर अपने पिता की बातों को सिर्फ एक बूढ़े की भावुक सीख मानकर नजरअंदाज कर देता। लेकिन उसे क्या पता था कि बहुत जल्द जिंदगी उसे ऐसा मोड़ दिखाने वाली है जो उसकी सोच को हमेशा के लिए बदल देगा। दिन बीतते गए और फिर वह दिन आ गया जिसका सलीम अक्सर जिक्र किया करता था। अचानक सलीम की तबीयत बिगड़ गई। कुछ ही दिनों में वह दुनिया से रुखसत हो गया। हामिद अब अकेला रह गया था। हर चीज उसे अपने अब्बा की याद दिलाती। दुकान पर वह अकेले बैठता और खाली कुर्सी को देखता। घर लौटता तो सन्नाटा उसे काटने लगता। उसने अपने आप को काम में उलझा लिया, लेकिन दिल की खालीपन कम नहीं हुई। कुछ महीनों बाद उसे काम के सिलसिले में दूसरे शहर जाना पड़ा। वहाँ से उसे सामान लाना था ताकि दुकान में रखकर मुनाफा कमा सके। ये पहली बार था जब वह अपने पिता के बिना इतनी दूर जा रहा था। मन भारी था, लेकिन मजबूरी ने हिम्मत दे दी। वह सुबह सुबह घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ा। सूरज ढलने तक वह मंजिल से काफी दूर था। रास्ता लंबा था और अब अंधेरा होने लगा था। आसमान पर बादल घिराए थे। शाम धीरे धीरे एक डरावनी रात में बदलने लगी। रेगिस्तान का मौसम सख्त हो चला था। खाना और पानी भी खत्म हो गया था। थकान, भूख, प्यास और सबसे बड़ी तन्हाई। उसका दिल डर से भर गया। चारों तरफ सन्नाटा था। कहीं दूर जानवरों की आवाजें आ रही थीं। उसका घोड़ा भी बेचैन हो गया था। हामिद ने खुद को समझाया, बस थोड़ी देर और आगे कोई जगह मिल ही जाएगी। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। अब वह पूरी तरह थक चुका था। घोड़ा भी चलने को तैयार नहीं था। वह जमीन पर लेट गया, लेकिन प्यास ने उसे सोने नहीं दिया। उसी हालत में उसे अपने अब्बा की बात याद आई। बेटा, ऊपर वाले पर भरोसा रखना। वह वहाँ तुम्हारा साथ देगा जहाँ कोई और नहीं होगा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे ये लफ्ज आज उसी के लिए थे। उसने दिल से दुआ मांगी, ऐ खुदा, अगर मेरे अब्बा की बात सच थी तो आज इस वीराने में मेरी भूख और प्यास मिटा दे। तू ही जानता है मैं किस हालत में हूँ। दुआ करके वह चुपचाप लेट गया। थोड़ी ही देर में उसका घोड़ा अचानक उठकर घबरा गया और भागने लगा। हामिद ने दौड़कर उसे पकड़ा, लेकिन अब वह रास्ता भूल चुका था। अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसे समझ नहीं आया वह किधर जाए। तभी दूर एक हल्की सी रोशनी नजर आई, जैसे किसी घर से आ रही हो। उसके दिल में उम्मीद जगी, शायद वहाँ कोई मदद मिल जाए। जब हामिद रोशनी की सिंत चलता रहा तो कुछ फासले पर पहुंचकर हैरान रह गया। ये कोई छोटा सा गांव था।
लेकिन सब घर वीरान थे। हर दरवाजा बंद, हर खिड़की साकित। घोड़े से उतरा, पहले एक दरवाजे पर दस्तक दी, कोई जवाब न आया। फिर दूसरा, फिर तीसरा, हर तरफ खामोशी थी। ये अजीबोगरीब बात थी। ऐसा कैसे हो सकता था कि पूरा गांव हो मगर कोई भी इंसान मौजूद न हो। दिल में हल्की सी घबराहट उभरने लगी, लेकिन फिर उसी रोशनी की सिमत एक बार फिर बढ़ा। वो एक छोटे से कच्चे घर से आ रही थी। वहाँ जाकर जैसे ही दस्तक दी, अंदर से एक भारी आवाज सुनाई दी, कौन है? रात के इस पहर यहाँ क्या कर रहे हो? हामिद ने फौरन कहा, मैं मुसाफिर हूँ, करीबी शहर से आया हूँ, रास्ता भटक गया हूँ, पनाह की तलाश में हूँ। चंद लम्हे गुजरे, फिर दरवाजा खुला। सामने एक मजदूर सा शख्स जमीन पर लेटा था। हैरत की बात ये थी कि उसके दोनों पाँव नहीं थे, मगर चेहरे पर सुकून और मुस्कुराहट थी। हामिद भी उसके करीब बैठ गया। उस शख्स ने नरम लहजे में पूछा, भाई कहाँ से आ रहे हो और कहाँ का इरादा है? हामिद ने सारी रुदात सुना दी, फिर थके थके लहजे में बोला, भाई अगर मुमकिन हो तो कुछ पानी दे दें, मैं बहुत प्यासा हूँ, और अगर खाने को कुछ हो तो बहुत मेहरबानी होगी। माजूर शख्स ने नरमी से जवाब दिया, पानी तो यहाँ नहीं है, लेकिन तुम उस रफ कुछ रोशनी देख रहे होगे, वहीं एक झोंपड़ी है, शायद वहाँ से पानी मिल जाए। खाने का अल्लाह ही कोई सबब बनाएगा। हामिद ने झुंझला कर दिल में कहा, ये कैसा मशवरा है? खुद तो माजूर है और मुझे भी खाली हाथ भेज रहा है। मगर भूख और प्यास इतनी शदीद थी कि उसने हिम्मत करके उस तरफ कदम बढ़ा दिए। कुछ ही दूर एक पुरानी सी झोंपड़ी नजर आई, जिससे हल्की हल्की आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई कुछ पढ़ रहा हो या किसी से सरगोशी कर रहा हो। दिल में वसवसे उठने लगे, कहीं ये कोई जिन या आसिफ तो नहीं, लेकिन प्यास ने उसे मजबूर किया। दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से आवाज आई, हाँ बोलो, तुम्हें पानी चाहिए है ना? हामिद हैरान रह गया। जी बिल्कुल पानी चाहिए, आवाज आई। फिर अंदर आ जाओ। वो हिम्मत करके अंदर दाखिल हुआ। सामने एक नहीफोनजार बुढ़ा शख्स नमाज पढ़ रहा था। हामिद ने सुकून का सांस लिया, कम अज कम ये कोई अजीब मखलूक नहीं थी। नमाज मुकम्मल करने के बाद बुजुर्ग ने कहा, बेटा जब इंसान अल्लाह पर से भरोसा खो दे तो रास्ते बिखर जाते हैं। फिर इशारा करते हुए कहा, ये सामने मटका रखा है, पानी है, इसमें ले जाओ और वापसी में एहतियात करना। हामिद ने मटका उठाया और वापस उसी माजूर शख्स के पास चल पड़ा। रास्ते में दिल में ख्याल आया, ये पानी तो मैं भी पी सकता हूँ, मेरी प्यास ज्यादा है, मगर उस शख्स को भी तो प्यास लगी होगी, बस थोड़ा फासला रह गया है, वहाँ जाकर दोनों पी लेंगे। ये सोचकर वो तेज तेज कदमों से चलने लगा, मगर जैसे ही वो गांव के करीब पहुँचा, एक दरवाजे से टकरा गया, मटका जमीन पर गिरा और सारा पानी बह गया। हामिद को शदीद गुस्सा आया, मगर खुद को संभाल लिया। दिल ही दिल में खुद को कोसता हुआ उस माजूर के कच्चे कमरे में दाखिल हुआ। माजूर शख्स ने नरम लहजे में पूछा, क्या पानी नहीं मिला? हामिद ने तंगदिली से कहा, मिला तो था मगर मटका गिर गया। अब न कुछ कहने की ताकत है न सुनने की, अगर कुछ पानी है तो दे दे, सांस बहाल हो जाए बस। माजूर शख्स ने आसमान की तरफ हाथ उठाए और कहा, ऐ अल्लाह, अगर ये मुसाफिर वाकई भूखा और प्यासा है तो मेरे लिए कोई इंतजाम फरमा ताकि मैं इसकी मदद कर सकूं। हामिद को ये सुनकर और भी गुस्सा आया। दिल में कहा, ये शख्स भी अजीब है, क्या ऐसे सुनसान जंगल में कोई आकर खाना दे जाएगा? मगर कुछ ही लम्हों बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। हामिद चौंका, ये कौन हो सकता है? माजूर शख्स ने मुस्कुराकर कहा, जो भी है तेरे लिए पानी और खाने का सामान लाया होगा। हामिद ने दरवाजा खोला तो वही बुजुर्ग सामने खड़े थे, मुस्कुरा रहे थे। कहने लगे, तुमसे तो एक मटका भी ना संभाला गया, लो ये पानी है, ये खाना, और हाँ घोड़े के लिए भी पानी रख दिया है। जानवर भी तो ऊपर वाले की मखलूक है। हामिद हैरान रह गया, ये दोनों कैसे जानते हैं कि मुझे क्या चाहिए? लेकिन प्यास और भूख ने सोचने का वक्त ही न दिया। पानी पिया, खाना खाया और जब पेट भर गया तो जहन में सवाल उठने लगे। वह माजूर शख्स के पास गया और पूछा, एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर आप नाराज न हो। माजूर ने मुस्कुराकर कहा, पहले मुझे थोड़ा पानी पिला दो, बहुत प्यासा हूँ। हामिद ने फौरन पानी दिया, मगर दिल में सोचता रहा, ये सब कौन लोग हैं, इनकी बातों में क्या राज है? उसी सोच में वो थक कर सो गया। सुबह जब आँख खुली तो देखा माजूर शख्स नमाज पढ़ रहा है। हामिद खामोशी
खामोशी से बैठा रहा। जब नमाज खत्म हुई तो हामिद बोला, अब तो मेरे सवालों का जवाब दीजिए। माजूर हंसा और कहने लगा, पहले तुम ये बताओ, जब ऊपर वाले ने रात में तुम्हें नई जिंदगी दी, खाने पीने का इंतजाम किया, तो तुमने शुक्राने की नमाज क्यों नहीं पढ़ी? न इशा पढ़ी न फज्र। ये सुनकर हामिद शर्मिंदा हो गया। फौरन वुजू किया, नमाज पढ़ी और फिर तैयार होकर घोड़े पर सामान रखने लगा। माजूर ने कहा, चलो जो पूछना है पूछ लो। हामिद बोला, ये गांव खाली क्यों है? माजूर ने बताया, बारिशों में यहाँ पानी भर जाता है, लोग कुछ वक्त के लिए ऊपर पहाड़ों पर चले जाते हैं, तो तुम यहाँ क्यों रुके हो? हामिद ने पूछा। कहाँ जाऊँ? पाव नहीं है और इबादत के लिए ये जगह छोड़ना नहीं चाहता। फिर हामिद ने पूछा, वो बुजुर्ग कौन थे? माजूर बोला, ऊपर वाले का एक नेक बंदा, सारी रात इबादत करता है और गरीबों की मदद करता है। लेकिन तुम्हें यकीन कैसे था कि खाना आ जाएगा? माजूर हंसा, अगर मालिक से नहीं मांगोगे तो किस से मांगोगे? तुम्हारी तो पहली रात थी, मैं यहाँ 1 साल से हूँ, हर रात ऊपर वाला खाने का बंदोबस्त कर देता है, कल भी आ गया, बस तुम्हारी वजह से थोड़ी देर हो गई। फिर माजूर की आवाज में गहराई आ गई, तुमने जब रेगिस्तान में ऊपर वाले को पुकारा तो घोड़ा डर कर भागा। वो मुसीबत नहीं थी, ऊपर वाले की रहमत थी। जहाँ तुम रात गुजारने वाले थे वहाँ से आज तक कोई जिंदा नहीं आया। हामिद खामोश हो गया। वापसी के सफर में बस एक ही जुमला दिल में गूंजता रहा, ऊपर वाले पर भरोसा रखने वालों को वो वहाँ भी मिल जाता है जहाँ कोई और नहीं होता। अब हामिद के दिल में एक इनकलाब बर्पा हो चुका था। उसका ज़ेहन, उसकी सोच और उसका यकीन सब कुछ बदल चुका था। वो जो पहले हर बात को अक्ल से तोलता था, अब हर फैसले में अल्लाह की रजा को देखने लगा था। वापसी का सफर कुछ हल्का महसूस हो रहा था। वही रास्ता, वही सहरा, वही तन्हाई, मगर इस बार न खौफ था न परेशानी, क्योंकि अब दिल में भरोसा था, अल्लाह पर कामिल एतिमाद था। चंद दिनों बाद वो अपने शहर वापस पहुंचा, दुकान को नए सिरे से तरतीब दिया और जो सामान दूसरे शहर से सस्ता लाया था उसे मुनासिब नफा पर बेचना शुरू किया। पहले के मुकाबले में ग्राहक भी ज्यादा आने लगे थे और कारोबार में बरकत आने लगी थी। एक दिन एक ज़ीफ औरत दुकान पर आई। उसके चेहरे पर थकन, कपड़े पुराने और कदम लर्जा थे। वो एक कपड़े की तरफ इशारा करके बोली, बेटा, मेरी बेटी की शादी है, कुछ बचा कर रखे हुए पैसे हैं, क्या ये कपड़ा इतने में मिल सकता है? कीमत आधी थी मगर वो कपड़ा आला मयार का था। दुकान में मौजूद कुछ और लोग हैरानी से हामिद की तरफ देखने लगे, जैसे वो जानना चाहते हो कि अब वो क्या जवाब देगा। चंद लम्हे खामोशी के बाद हामिद मुस्कुराया और बोला, माँ जी, ये कपड़ा तो आपकी बेटी की शादी का तोहफा है, पैसे अपनी दुआ के बदले रख लीजिए। बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, अल्लाह तुझे कामयाब करे, तुमने मेरा दिल जीत लिया। ये मंजर दुकान पर मौजूद हर ग्राहक ने देखा। कुछ ने दिल में दुआ दी, कुछ ने उसी वक्त खरीदारी की। दिन के इख्तिताम पर हामिद ने महसूस किया कि दिन भर की कमाई आम दिनों से कहीं ज्यादा थी। हालांकि उसने एक कीमती कपड़ा मुफ्त दिया था। उसी रात जब वो घर में तन्हा बैठा तो दिल में एक नूर सा उतरा, जैसे बाप की आवाज फिर गूंजी, बेटा, अगर तुम अल्लाह के लिए दोगे तो अल्लाह तुम्हें वहाँ से देगा जहाँ तुम्हें अंदाजा भी न होगा। अब वही हामिद जो कभी सिर्फ अक्ल और मुनाफे का कायल था, अब हर रोज नमाज में दुआ करता, रोजाना थोड़ा सा सदका निकालता और हर ग्राहक के साथ नरमी से पेश आता। महीनों गुजर गए। अब दुकान छोटी न रही, बल्कि उसने बराबर वाली दुकान भी किराए पर ले ली। लेकिन गुरूर उसके चेहरे पर कभी न आया, बल्कि पहले से ज्यादा आजिजी इख्तियार कर ली। एक दिन एक शख्स दुकान पर आया जिसकी सूरत बहुत मानूस लग रही थी। उसने कहा, हामिद भाई, एक वक्त था जब मैं भी कारोबार में था, मगर नुकसान के बाद सब छोड़ दिया। सुना है आपकी दुकान में बरकत है, क्या मुझे यहाँ काम मिल सकता है? हामिद ने उस शख्स की तरफ देखा। ये वही शख्स था जिसने एक बार उसके वालिद से कर्ज लिया था और कभी वापस न किया था। चंद लम्हों के सुकूत के बाद हामिद ने नरमी से कहा, हाँ भाई, कल से आ जाइए, अल्लाह के बंदों के लिए दरवाजे बंद नहीं होते। उस शख्स की आंखों में नदामत और तशकुर के आंसू आ गए। ये सब वही हामिद कर रहा था जो कभी समझता था कि सब कुछ सिर्फ अमल और तदबीर से होता है। अब वो जान चुका था कि इंसान का इख्तियार सिर्फ सबब इख्तियार करने तक है
असल असर अल्लाह की रजा में है। एक दिन एक नौजवान उससे पूछ बैठा, हामिद भाई, आप हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, कभी परेशान नहीं होते, इसका राज क्या है? हामिद ने मुस्कुराकर कहा, यकीन, जब तुम दिल से अल्लाह पर भरोसा करते हो तो फिर परेशानी दिल में नहीं उतरती। हाँ, मुश्किलें आती हैं मगर वो दिल नहीं तोड़ती बल्कि मजबूत करती हैं। फिर वो अपने बाप के जुमले दोहराता है, दुकान, कारोबार, ग्राहक, मुनाफा सब एक वसीला है, असल राज अल्लाह की रजा और उस पर एतिमाद में है। वक्त गुजरता गया और हामिद अब मोहल्ले का एक मुअज्जिज ताजिर बन चुका था, लेकिन वो सादा लिबास, नरम लहजा और नरम दिल वाला इंसान वैसा ही रहा। कभी कभार वो मस्जिद के सहन में किसी नौजवान को बैठा देखता जो परेशान हाल होता, तो वो खुद जाकर उसके पास बैठता और कहता, बेटा, एक वक्त था जब मैं भी तन्हा, भूखा, प्यासा और हार मान चुका था, मगर फिर मैंने अल्लाह को पुकारा और उसने मेरे लिए वो दरवाजे खोले जो मेरी सोच से बाहर थे। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि अल्लाह पर कामिल भरोसा रखने वाला कभी नाकाम नहीं होता। हर आजमाइश या तो हमारे गुनाहों का कफ्फारा होती है, या हमारे ईमान को बुलंद करने का जरिया, या फिर किसी अजीम खैर की तमीद। और सबसे बढ़कर ये कि अल्लाह सिर्फ उसी को मिलता है जो उसे तन्हाई में पुकारता है, जब जाहिरी असबाब भी मुंह मोड़ चुके हों। तो ऐ सुनने वाले, अगर तुम्हारी जिंदगी में भी कोई ऐसा लम्हा आए जहां तुम्हें कोई सहारा नजर न आए, तो ये मत समझना कि तुम अकेले हो, तुम्हारा रब तुम्हारे साथ है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस सबक आमोज पैगाम को अपने अजीजों से शेयर जरूर कीजिए। अल्लाह हम सबको अपनी रजा का तालिब बनाए, आमीन।